हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एसएसटी मस्ती क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ जो कि हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि बार बार सभी एग्जामों में रिपीट होते हैं। दोस्तों वही क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आते हैं। संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? दोस्तों ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों देखो संविधान की जो देखभाल रखता है वो सर्वोच्च न्यायालय ही रखता है, जिसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका, जो कि दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो कि न्यायाधीशों को हटाने की विधि। अमेरिका में न्यायालय की व्यवस्था है दोस्तों ऑप्शन ए एकीकृत व्यवस्था, ऑप्शन बी द्वैध व्यवस्था, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय व्यवस्था, ऑप्शन डी चौमुखी व्यवस्था। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। न्यायालय की एकल व्यवस्था सिंगल सिस्टम भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की गई है। दोस्तों ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1937। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1935। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? दोस्तों ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। दोस्तों जो मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है, जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया? दोस्तों जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसका उद्घाटन दोस्तों 28 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। तो जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा। और ऑप्शन ए 15 अगस्त 1945 गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। उच्चतम न्यायालय ने किस देश के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था? जो अब तक अपील की सर्वोच्च न्यायालय था। दोस्तों देखो उच्चतम न्यायालय ने किस देश के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था? दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी आयरलैंड। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। उच्चतम न्यायालय के गठन स्वतंत्रता न्याय क्षेत्र शक्ति प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में है। दोस्तों ऑप्शन ए 124 से 147, ऑप्शन बी 138 से 163, ऑप्शन सी 114 से 118, ऑप्शन डी 129 से 149। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा 124 से 147, ऑप्शन ए। उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ऑप्शन ए 124 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 124 ए के अनुच्छेद, ऑप्शन सी 124 बी अनुच्छेद, ऑप्शन डी 125 सी अनुच्छेद। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 124 अनुच्छेद। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 145 न्यायाधीशों का वेतन। दोस्तों अनुच्छेद 145 में ये नहीं दिया गया है कि न्यायाधीशों का वेतन, दोस्तों यही सम्मिलित नहीं है। और ऑप्शन भी देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह करने की शक्ति। दोस्तों ये राइट आंसर है बिल्कुल। ऑप्शन सी अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालयों पर लागू होना। दोस्तों ये भी सही है। अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। दोस्तों ये भी सही है। 145 अनुच्छेद दोस्तों गलत है, जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। न्यायाधीशों की रहनताओं को संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे उच्च न्यायालय विभिन्न न्यायालयों में मिलकर 10 वर्ष तक वकील ना चाहिए। राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। दोस्तों जिसके बारे में जो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो दोस्तों न्यायाधीशों की अर्हताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ये सारे कथन सत्य हैं, उपयुक्त सभी। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति करता है, जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री दोस्तों गलत होगा। और दोस्तों उपराष्ट्रपति भी गलत है। न्यायाधीशों के सदस्य मेंबर ऑफ जज दोस्तों ये भी गलत है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 35। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा कोई नहीं।
न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? ऑप्शन ए, वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों जिसका जो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सभी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी महाभियोग द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी पुलिस द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के उसके पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए दोस्तों? 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 2/4, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों कम से कम 2/3 का समर्थन होना चाहिए जब न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों 124, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 127, ऑप्शन डी 129। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा 129 जो अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है दोस्तों। संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय के गठन स्वतंत्रता आदि का उल्लेख मिलता है दोस्तों? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है दोस्तों? आहरित होता है दोस्तों ऑप्शन ए कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ही होगा दोस्तों। जो दोस्तों कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है यही वेतन प्रदान करती है दोस्तों। इस समय उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं दोस्तों? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 35। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 34। इस समय उच्चतम न्यायालय में दोस्तों 34 जज हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है दोस्तों? सांसद को है। जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी दोस्तों? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 34। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 31। राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को कब नियुक्त कर सकता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, ये भी सही है दोस्तों। भी अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, ये भी सही है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों को निर्वहन करने में असमर्थ हो, दोस्तों ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का कितना % निर्धारित है दोस्तों? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 70। दोस्तों 50% निर्धारित है। संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ घोषित किया है दोस्तों? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। निम्न में से किसे ये अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित करा सके? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी सांसद को, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित कर दे। दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर की घोषणा किस मामले में की थी दोस्तों? ऑप्शन ए गोलकनाथ मामला, ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन डी द्वैत जज केस। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो केशवानंद भारती मामला था दोस्तों उसमें की थी। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है दोस्तों? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय, ऑप्शन डी जिला अदालत। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा, जो जनहित याचिका है वो सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है दोस्तों। जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है दोस्तों? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? एस.जे. कनिया जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ए.एस. बोबडे गलत होगा दोस्तों। ऑप्शन सी फातिमा एम बीबी, डी रंजन गोगोई। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। थैंक यू दोस्तों।